इतना तिरस्कार दादी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आर्यन, गुस्सा करके खून जलाने से क्या फायदा? रिश्ता तुमने तोड़ा है क्या? रिश्ता तो बलराज और नंदिनी ने खुद तोड़ा है। ना समझे वो लोग, इतना भी नहीं समझते। मंडप से लड़की की बारात लौट जाए तो दोबारा उस घर में बारात नहीं आती। देखना, अब बलराज और नंदिनी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा हुआ कि उस बांझ के गले पड़ने से बच गए तुम। अब देखना, इससे 10 गुना अच्छे रिश्ते लाएंगे हम तुम्हारे, और उनके आंखों के सामने धूमधाम से ब्याह करेंगे हम तुम्हारा। और नंदिनी उम्र भर आंसू बहाती रहेगी। आर्यन, ये पगड़ी तो तुम्हारे सर पर दोबारा सजेगी, मगर बलराज के सर से उतरी हुई पगड़ी कभी जिंदगी में उसके सर पर नहीं सजेगी। अब नंदिनी से कोई ब्याह नहीं करने वाला, लेकिन नंदिनी से लाख गुना अच्छी 10 लड़कियां तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए फौरन तैयार हो जाएंगी। और मेरा दूल्हा कहाँ से लाएंगी दादी? मेरी मांग का ये सिंदूर उनके नाम का है। ये मंगलसूत्र उनके नाम का है। शगुन की ये मेहंदी, ये श्रृंगार भी तो उन्हीं के नाम का है। ये सब किस लिए दादी? किस लिए? मैंने तो जीवन भर उनका साथ निभाने के लिए अग्नि के 7 फेरे भी लिए, तो फिर मैं यहाँ क्यों चली आई दादी? शादी के बाद तो लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है ना दादी। लेकिन मैं सारे रिवाज तोड़कर यहाँ चली आई। अब जब लोग मेरा संतूर देखकर ये मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी दादी? कि मैं एक घटिया शर्त की वजह से अपने पति को छोड़कर आई हूँ। वो शर्त जो मैंने कभी रखी ही नहीं, आप दोनों ने रखी थी। मैं उस शर्त की सजा क्यों भुगत रही हूँ दादी? क्यों भुगत रही हूँ? अब आर्यन के लिए तो दुल्हन ले आएंगी दादी, लेकिन मेरे पति को लेके आ पाएंगी आप? क्या आप लौटा पाएंगी मेरा पति मुझे? मेरी दुनिया तो बसने से पहले उजड़ दादी। मैं क्या करूं दादी? क्या करूं? भूल जाओ कि बलराज के साथ कभी तुम्हारी शादी हुई थी। क्या भूल जाऊं दादी? ये भूल जाऊं कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ? वो हिंदुस्तानी लड़की जो सिर्फ एक बार किसी को अपना पति मानती है, और वो पति उसका परमेश्वर होता है।
आप कह रही है कि मैं अपने परमेश्वर को भूल जाऊं? अरे दादी, इस देश में तो औरतें सती हो जाती है अपने पति के साथ। विधवाएं सारी उम्र काट देती है अपने पति की याद में, और आप कहती है कि अपने पति को भूल जाऊं? बस दादी, दीदी, बस। आप लोगों के लिए ये शादी, ये रिश्ते गुड्डे गुड़ियों का खेल होगा, मेरे लिए नहीं। अब मैं अपने पति के साथ एक अटूट रिश्ते में बंध चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ उनकी हूँ। उनसे दूर रहकर भी मैं पूरी तरह से उनकी हूँ। आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं उनको छोड़कर आई थी, इसकी सजा मैं खुद अपने आप को दूंगी। और आज के बाद सारी दुनिया रुक्मणी को मीरा की तरह जीते हुए देखेगी, लेकिन आप उन्हें मेरे मन से कभी नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं।